हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय समिति जेएसए की ट्रेनिंग के बारे में। आप में से कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि क्या नवोदय विद्यालय जेएसए की ट्रेनिंग होती है या नहीं होती है, या जिनसे काम नहीं बनता है वो बिना ट्रेनिंग के काम कैसे करें। तो गाइस, इसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताऊंगा। साथ में अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूंगा नवोदय विद्यालय समिति जेएसए भर्ती जो होती है उसमें ट्रेनिंग दी जाती है या नहीं दी जाती है, या आप बिना ट्रेनिंग के कैसे काम कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले बात करें कि नवोदय विद्यालय समिति जेएसए की जो भर्ती का मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो 12वीं पास प्लस टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड होता है। ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देते हैं और इसके बाद टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइड करते हैं, इसके बाद ही आप जेएसए की पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं और सेलेक्ट होते हैं। ठीक, अब टाइपिंग टेस्ट पास होने का मतलब यह है कि आपसे टाइपिंग आती है। ठीक है, वहाँ एक ही लैंग्वेज में आपको टाइपिंग टेस्ट देना होता है। बट जब आप किसी जेएनबी या आरओ में सिलेक्शन लेते हैं, आरओ कैडर में या जेएनबी कैडर में, तो यहाँ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही टाइप के लेटर टाइप करने होते हैं। ठीक है, मतलब आपसे हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह की टाइपिंग आनी चाहिए। ठीक, अब जिससे इंग्लिश टाइपिंग आती, क्योंकि इंग्लिश टाइपिंग आसान होती है, तो कई लोग जो स्किल टेस्ट होता है उसमें इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का सिलेक्शन करते हैं। इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट पास करके वो भर्ती में सेलेक्ट होते हैं। ठीक, तो जिससे इंग्लिश आती है वो इंग्लिश टाइपिंग कर लेगा। अब हिंदी जिससे नहीं आती है तो पहली बात आपको हिंदी सीखनी ही पड़ेगी, वो कंपलसरी है। इसके अलावा अगर आपसे हिंदी नहीं आती है तो गूगल इनपुट टूल का ऑप्शन होता है एमएस वर्ड में, तो वहाँ से आप जो भी इंग्लिश में टाइप करेंगे वो हिंदी से टाइप हो जाएगा, तो ये टाइपिंग की समस्या आपकी सुलझ जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आप रुद्रदेव या मंगल दो में से किसी फॉन्ट में हिंदी टाइपिंग सीख लें, जिससे आपको काम करने में आसानी रहेगी। ठीक है, अब बात करें ट्रेनिंग की, तो देखिए जब आप भर्ती होते हैं तो आपकी दो प्रकार से ट्रेनिंग होती है। अब वो उसका टाइम कोई कंफर्म नहीं रहता है, किसी की 2 महीने बाद ही हो जाती है, किसी की साल भर बाद होती है, कोई एक कंफर्म टाइम नहीं है। जैसा कि मेरी अभी तक कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग हुई है, जिसमें 3 दिन का शेड्यूल रहता है और उसमें आपको शॉर्ट में सारा जो आपको काम करना है वो सभी आपको बताया जाता है, कैसे करना है बताया जाता है। तो जैसे लेटर डिस्पैच करना, रिसीव करना, टाइपिंग का बताया जाता है, स्टॉक मैनेजमेंट बताया जाता है। ठीक है, और जेम के बारे में बताया जाता है, कैसे उसमें खरीदारी कर सकते हैं। मेन जो होता है स्टॉक मैनेजमेंट का बताया जाता है, क्योंकि जो एनवीएस जैसे होता है तो लगभग 1 साल या उससे पहले ही इन्हें कोई ना कोई स्टोर का चार्ज दिया जाता है। जैसे एमेंडार हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, या अन्य जो स्टोर होते हैं उनका चार्ज दिया जाता है। तो उसके रजिस्टर का मैनेजमेंट कैसे करना है ये बताया जाता है। 3 दिन की ट्रेनिंग में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताया जा सके उतना आपको बताया जाता है वहाँ। इसके बाद जो एक मेन ट्रेनिंग होती है वो इंडक्शन कोर्स होता है, लगभग 10 दिन का या उससे ज़्यादा भी हो सकता है। आपका एक इंडक्शन कोर्स होता है जिसमें आपको जो आपका जो मूल काम है, लेटर डिस्पैच, रिसीव, टाइपिंग या स्टोर मैनेजमेंट, ये तो बताया ही जाता है। साथ में आपको जो यूडीसी या एसएसए का जो काम है, जैसे बिल पेमेंट कैसे करना है, पीएफएमएस कैसे करना है, लेजर कैसे लिखना है और कैश बुक कैसे लिखना है, ये भी आपको बताया जाता है। और इंडक्शन कोर्स ही आपका मेन ट्रेनिंग कोर्स होता है। ठीक है, और इसके अलावा बाकी देखिए हर चीज़ ट्रेनिंग में नहीं सिखाई जाती है। आपको कुछ काम एक्सपीरियंस में सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेके ही आप सीख पाते हो। साथ में आपके जो पुराने जेएसए होंगे, क्योंकि 3 जेएसए होते हैं एक ऑफिस में, जेएनबी में एक ऑफिस में 3 जेएसए, एक एसएसए और एक ओएस होते हैं। तो अन्य स्टाफ से आप एक्सपीरियंस के बेस पर उनसे पूछ कर आप जानकारी ले सकते हैं और काम कर सकते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। मैंने बताया किसी का 2 महीने में हो जाता है, किसी का 1 साल होता है, किसी का 2 साल में भी ट्रेनिंग होता है। तो गाइज, बिना ट्रेनिंग के भी काम करना आसान है, बस आप में सीखने की ललक होनी चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं कि ट्रेनिंग हो तभी आप काम सीख पाएँ। तो गाइज, नवोदय विद्यालय समिति जेएसए के लिए जो ट्रेनिंग का शेड्यूल है वो लगभग, जैसे मेरा हुआ है तो मेरी ज्वाइनिंग के 5 महीने के बाद मेरी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग हुई है और अभी तक मेरी इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं हुई है। मुझे ज्वाइन किए हुए करीब 11 महीने हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं करवाया गया। बट मेरे जो सीनियर्स हैं उनसे पूछकर
या उनके साथ काम करके मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है और काफ़ी हद तक जो काम है JSA का वो मैं कर पा रहा हूँ, स्टोर मैनेजमेंट कर पा रहा हूँ। तो गाइस ट्रेनिंग की ज़रूरत बहुत कम होती है, आप जो असली काम है वो एक्सपीरियंस से ही सीखते हैं। ठीक है, तो गाइस इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।